आखिर कौन थे वे तीन योद्धा जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को परास्त किया था। महाशक्तिशाली योद्धा इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण इन तीन योद्धाओं ने कैसे भीष्म पितामह को हराया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह महाभारत काल के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में आते हैं। वो ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनको इच्छा शक्ति का वरदान था। माना जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम भीष्म पितामह का था वैसे पूरे महाभारत में किसी का नहीं था और उस समय उनके राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था और भीष्म पितामह को हराना असंभव माना जाता था। कहते हैं कि भीष्म पितामह के पास संपूर्ण वेदों का ज्ञान था और उनके गुरु परशुराम जी से उन्होंने संपूर्ण युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। भीष्म पितामह के पास सारे गुण मौजूद थे, चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना असंभव माना जाता था। लेकिन तीन ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को रणभूमि में परास्त किया था। कौन थे वे तीन योद्धा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रद्युम्न, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र थे। जब असुरों का यादवों के साथ युद्ध हुआ तब असुरों की सहायता करने के लिए निश्चय ही शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई मौजूद थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शकुनी, शल्य, राजा भागदत्त, जरासंध और निषाद राज और स्वयं भीष्म पितामह भी मौजूद थे। इन योद्धाओं ने यादवों का संहार करना आरंभ कर दिया था। प्रद्युम्न को गुस्सा आ रहा था और प्रद्युम्न ने भी स्वयं कर्ण को हराया था। कर्ण को घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया था। इसी तरह दुर्योधन, शकुनी, भीष्म पितामह, शल्य आदि योद्धाओं को भी पकड़ लिया था और इन्हें अपनी शक्तियों से बंदी बना लिया था। उन्हें वह मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने सबको बंदी बनाकर पराजित कर लिया था। भीष्म को भी हराया था। बाद में श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें वापस छोड़ दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। कहते हैं कि इन दोनों का मुकाबला सबसे पहले विराटनगर के युद्ध में हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में थे भीष्म पितामह, लेकिन भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध करते रहे और अर्जुन के बाणों का सामना करते रहे। भीष्म के लिए अर्जुन के बाणों का सामना करना बहुत ही कठिन होता जा रहा था, लेकिन एक समय आया तब वह बीच युद्ध में ही रथ के खंभे को पकड़कर स्तंभ हो गए थे। अब उन्हें बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। भीष्म अपने समय में एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन वह महाभारत के युद्ध तक आते आते बहुत ही वृद्ध हो गए थे। जब भी उनका और अर्जुन का सामना हुआ तब जीत हमेशा अर्जुन की हुआ करती थी। भीष्म ने अर्जुन के साथ जितना स्नेह था उतना ही स्नेह अर्जुन का भीष्म के ऊपर भी था। भीष्म पितामह के पास जितने भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, लेकिन भीष्म के पास अर्जुन के बाणों का उत्तर नहीं था। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर आते हैं शिखंडी। उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध भी किया था। महाभारत के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर थे। भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाई क्योंकि वह स्त्री मानते थे। कौरवों की सेना शिखंडी को मारने के लिए अलग अलग प्रयत्न कर रही थी क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म की मौत की वजह सिर्फ शिखंडी ही है और अर्जुन निरंतर शिखंडी को बचा रहे थे। शिखंडी दरअसल और कोई नहीं अम्बा ही थी, जिनका हरण भीष्म ने अपने भाइयों के लिए किया था। भीष्म पितामह कभी भी किसी स्त्री के साथ युद्ध नहीं करते थे और न ही किसी स्त्री पर बाण चलाते थे, इसीलिए शिखंडी ही इनकी मौत की वजह बनी। इसलिए पांडवों ने भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया, जिस वजह से भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और मौके का फायदा उठाकर शिखंडी ने ही पहला बाण भीष्म पितामह पर चलाया था। उसके बाद अर्जुन ने, फिर पांडवों ने मिलकर भीष्म पितामह को बाणों की छय्या पर लेटा दिया था। इसलिए शिखंडी ही वह पहला पात्र थी जिसने भीष्म पितामह को हराया था और इनकी मृत्यु भी की थी। यही थे वो तीन योद्धा जिन्होंने भीष्म पितामह को हराया था। और भी कई सारे योद्धा थे जिन्होंने भीष्म पितामह के साथ युद्ध तो किया था, लेकिन भीष्म पितामह को हरा नहीं पाए थे। भीष्म पितामह उन पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह का युद्ध एक बार खुद के ही गुरु परशुराम जी से भी हो गया था। युद्ध इतना भयंकर था कि इसे रोकने के लिए देवता तक को आना पड़ा। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। आप सोच सकते हैं कि जो योद्धा परशुराम जी के समक्ष खड़ा हो सकता है वो योद्धा कितना शक्तिशाली था, इसलिए भीष्म को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।